میں घड़ी तेरी लेनी है यार, या कोई कहे कि वेस्ट कोट लेनी है, मैं अगर मालिक हूं तो मैं दूंगा ना, अगर मैं इसका मालिक नहीं तो मैं कहूँगा यार मेरी नहीं है। कोई बंदा पैसे मांगे, पैसे होंगे तो दूंगा। आजकल के दौर में तो ये बड़ा औखा काम है किसी से पैसे मांगना। पैसे होंगे तो दूंगा मैं, भाई नहीं होंगे तो कोई कहे यार ऐनक चाहिए, ऐनक मेरी है मैं दे दूंगा, घड़ी चाहिए घड़ी दे दूंगा। जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ वो चीज़ मैं किसी को दे सकता हूँ। और ये भी याद रखें, अगर मेरे पास किसी की अमानत है तो मैं अमानत किसी को नहीं दे सकता जब तक उसको पता ना हो। ठीक है। अब मेरे नबी ने कहा साहबा जरा आओ ना तुम्हें जन्नत दूं। आपको समझ नहीं है अभी, मैं कह रहा हूं जिसका जो मालिक होता है वही देता है। मेरे नबी ने कहा साहबा आओ जन्नत दूं, मतलब क्या है? और मेरे नबी ने कहा जन्नत है रब की, मालिक तो मुझे बनाया ना। फरमाया आओ जन्नत दूं। सहाबा खुश नसीब थे। मेरे नबी ने कहा अबू बकर फिल जन्नत, इस तरह ढीली नहीं होती आपको, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत, अली फिल जन्नत, तलहा फिल जन्नत, सईद फिल जन्नत। मेरे नबी ने 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई और आका ने बताया लोगों सुन लो, जन्नत बनाई खुदा ने, मालिक मोहम्मद को बना दिया। फरमाया प्यारे महबूब जिसे दिल करे जन्नत अता करता जा। ये जन्नत किसकी है? रब की। और तकसीम कौन कर रहा है? मेरा नबी। इन 10 अशरा मुबशरा साहबा में से जो दूसरे साहबी हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खौफ खुदा कितना है, इतना रोते दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। और आप जा रहे थे, कारी कुरान ने कुरान की तिलावत की, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, ये आया करीमा वो पढ़ रहा था। जब आया करीमा, उस वक्त लोग कुरान की तिलावत क्या करते थे आते जाते। अब तो हमें फुर्सत नहीं मिलती ना, सौंग चाहिए। जाते हुए कानों में टूटियां, ये कहाँ जा रहे जी? काम पे जा रहे हैं, बरकत पड़ेगी। वो जितनी बरकत पड़ जाती है ना उतनी फिर आगे बरकत होती है। जाते हुए कानों में टूटियां, सौंग चल रहा है, लानत इस सौंग पर, पता नहीं ये बनाया किन्ने। ये इंजॉय हो रहा है, ये लफ्ज कहना भी गलत है। मैं इंजॉय कर रहा हूं जी, जिंदगी को इंजॉय कर रहा हूं। लाना तो जिंदगी पर जो सॉन्ग से इंजॉय हो जाए। इंजॉय करनी है तो कुरान की तिलावत कर। जा रहे हैं काम पे, सॉन्ग लगाया, टूटी लगाई, कान में इंजॉय हो रहा है जी। काम पे चले गए, वहां काम हो रहा है और टूटी कान में, वहां भी इंजॉय हो रहा है। मुझे बताएं जिस काम में सॉन्ग चलता हो बरकत होगी? बोले ढीले पै गए की गल है। जिस काम में सॉन्ग हो तो उसमें बरकत होगी? कोई बरकत नहीं। जिस काम में गाने चले उसमें कैसी बरकत होगी? ओए अल्लाह के बंदे, इस काम को अगर बरकत वाला बनाना है तो कुरान मजीद की तिलावत लगा, नाते रसूल लगा, जड़ी ढोल ढमक के तो इलावा हुए, नाते रसूल लगा, दरूद सलाम लगा, तो फिर होगा। पहले लोग कुरान की तिलावत किया करते थे। आज भी मेरी बात लिख लें दिल पे, अगर आप चाहते हैं कारोबार में बरकत हो, चाहते हैं कारोबार बढ़ जाए, बरकत हो, जब जाएं काम करने के लिए लब पे दरूद सलाम हो। अगर कुरान पढ़ सकते हैं तो कुरान की तिलावत हो, नहीं तो फिर दरूद सलाम, जो भी दरूद आपको आता है दरूद पढ़ते जाएं। काम पे जाएं पढ़ते रहें, वापस आएँ पढ़ते रहें, देखेंगे एक हफ्ते में रिजल्ट आएगा, काम में भी बरकत होगी, मालो दौलत भी ज्यादा होगा। लेकिन ये काम हमने करना नहीं, हमने जाना है पीर साहब के पास, पीर साहब तवीज़ दे दें, बस मेरा फलां काम हो जाए। घर में कुरान है उसे पढ़ना, दरूद सलाम पढ़। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कुरान की आयत सुनी जिसका माना था कि अल्लाह का अजाब वाक़े होने वाला है और इसे टाल कोई नहीं सकता।
وہ کریم ہے، ٹال دے نہ ٹالے اس کی مرضی۔ فاروق اعظم نے جب یہ آیت کریمہ سنی، فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا تھا، اتنا روئے کہ زمین پر جلوہ گر ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ اور فاروق اعظم جب رات کو آتے تو کہتے امیر المومنین، لوگوں نے تجھے امیر المومنین بنایا ہے تو بتا تو صحیح کتنی نیکیاں تو نے کی ہیں۔ یعنی اپنے آپ کا محاسبہ یہ نبی پاک کے صحابہ نے کیا۔ ہم نے کبھی محاسبہ کیا اپنی ذات کا؟ بالکل نہیں کیا، اور کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کب ہونی ہے۔ رات کو جب ہم گھر واپس لوٹتے ہیں، جس کاروبار سے ہم واپس آتے ہیں، کوئی کسی فیلڈ کا بھی بندہ ہو، جب گھر میں آتا ہے تو پہلا کام پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ ذرا گنتی کرتا ہے کہ کتنے نقصان ہوا ہے یا فائدہ کتنا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ محاسبہ اپنا نہیں کیا کہ یار آج نمازیں پوری پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی۔ میں کر رہا ہوں خوف خدا پہ گفتگو، نمازیں ہم نے پڑھی ہیں پوری کہ نہیں پڑھی؟ مجھے بتائیں کسی بندے نے کیا؟ ہم نہیں کرتے۔ رات کو جب گھر لوٹتے ہیں تو یہ تو ضرور سوچتے ہیں کہ یار وہ بچوں کے لیے کچھ لانا تھا وہ بھول گیا، صبح کے کھانے کے لیے کیا بنے گا، ایک روٹی کم کھائی ہے تو اور منگا لے، دودھ کا گلاس نہیں پیا تو اور دودھ منگوا لے۔ ظالم دودھ منگوا کے اتنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، 2 سجدے رب کی بارگاہ میں نہیں دینے جو رہ گئے ہیں عشاء کے۔ ہم یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ نفع کتنا آیا، نقصان کتنا ہوا، لیکن یہ محاسبہ کبھی نہیں کرتے۔ نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، درود و سلام پڑھا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کیا ہے یا نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہم رات کو جاتے اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بال بچوں کا یہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، دولت پوری ہوئی ہے، نفع نقصان، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جب وہ رات کو جاتا ہے تو محاسبہ کرتا ہے، نمازیں پوری نہیں پڑھی تو پوری کر دیتا ہے، حقوق پورے نہیں کیے تو پورے کرتا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق دیتا ہے۔ بندہ خوف خدا میں تب ہوتا ہے جب نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے، محمد کی ذات پہ درود و سلام کی محبت سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خوف خدا کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو چیک کرے، میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، ایک خاتون ضرورت مند ایک بہت بڑے تاجر کے پاس جاتی ہے، بہت بڑا تاجر تھا وہ، اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں کافی دنوں سے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے، مہربانی کریں کچھ پیسے دیں، آپ بہت بڑے امیر ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے۔ تو وہ جو بہت بڑا تاجر تھا وہ لالچی ہو گیا، اس کے ذہن میں تھوڑی سی گندگی آ گئی۔ اس نے خاتون سے کہا کہ تیری ضرورت میں پوری کرتا ہوں، تو نے میری ضرورت پوری کرنی ہے۔ خاتون باحیا، نیک، اللہ کے حقوق کو بجا لانے والی اور انتہائی نیک خاتون تھی۔ اس نے جب یہ بات سنی تھی وہ مجبور، اس نے بات سنی اور واپس چلی گئی۔ جب گھر واپس گئی وہاں دیکھا بچے روتے ہوئے نظر آئے، بچے رو رہے ہیں۔ خاتون نے بچوں کو دیکھا پھر نہ رہا گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے ہو، لیکن کم از کم میرے بچے تو کچھ نہ کچھ کھائیں گے۔ وہ خاتون اس تاجر کے پاس پھر دوبارہ آئی اور آ کر کہنے لگی کچھ خیال کریں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا جو میں نے شرط رکھی تھی منظور کر لو تو بس ٹھیک ہے۔ اس خاتون نے ڈرتے ڈرتے اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے بچوں کو کھانا کھلاؤ، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گی۔ اب جب دونوں اکیلے گئے، عورت کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی، کانپنے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ تو کانپتی کیوں ہے، تجھے ضرورت ہے، تو تو ضرورت مند ہے، ڈرنا تو مجھے چاہیے۔ وہ خاتون کہنے لگی
जिस रब ने तुझे पैदा किया है वो तुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा? कहा देख रहा है। वो मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा? कहा जी देख रहा है। उसने कहा मैं तो उस रब से डरती हूँ जिस मालिक ने पैदा किया। आज ये नौबत आ गई कि ये कुछ करना पड़ गया। वो जो ताजिर था उसके दिल में खौफ खुदा आया, कांपने लग गया वो बंदा। और अगली बात सुने, मूसा अलैहि सलाम का दौर है, वो बंदा कांपने लग गया और वो रोने लग गया। उसने कहा हाय अफसोस कि सारी जिंदगी मैं क्या करता रहा, इतना माल दौलत होने के बावजूद एक दिन भी रब के खौफ में ना आया, एक घड़ी भी अल्लाह के खौफ में ना गुजारी। और ये खातून इसके पास कुछ नहीं है पर खौफ खुदा है, इसके पास कुछ नहीं लेकिन खौफ खुदा इसके पास जरूर है। वो डरने लग गया, वो रोने लग गया। उसने कहा वाह खातून, अल्लाह ने तुझ पर करम कर दिया। उसने जितना मालो दौलत चाहिए था, जितना उसके पास हो सकता था, उस खातून को दिया और कहा ये तू ले जा, बच्चों को खिला, तू भी खा, मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ। वो बंदा खौफ इलाही में आ गया, डरने कांपने लग गया। अल्लाह को उसकी अदा पसंद आई, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब अगली बात सुने, अगली बात सुने। हज़रत मूसा अलैहि सलाम की तरफ अल्लाह ने वही की, फरमाया प्यारे कलीम जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी कर, वो मेरा फलां बंदा उसने तौबा कर ली है। प्यारे कलीम जल्दी कर, मालिक करना क्या है? फरमाया उसने तौबा की है सच्चे दिल से, जा उसके पास और जाकर कहे दे अल्लाह का सलाम आया तेरी तरफ। प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो तौबा करे सच्चे दिल से, अल्लाह उसके तरफ सलाम भेजे। सुभान अल्लाह। वो बंदा जो गुनाहगार था, जो पापी था, बदकार था, उसने सच्चे दिल से तौबा की, कांपा उसका जिस्म। अल्लाह ने फरमाया कलीम, भाई ये थोड़ी बात है, एक आम बंदा आम बंदे की तरफ चला जाए और जाकर कहे कि यार पीर साहब ने सलाम भेजा है। वो बंदा बड़ा खुश होगा, पीर साहब ने मुझे सलाम भेजा, बड़ी मेरी शान है, बड़ी मेरी किस्मत है। आम बंदा आम बंदे की तरफ गया, सलाम दिया पीर साहब का, बड़ा खुश हुआ। ये मुफ्ती साहब ने सलाम दिया, बड़ा खुश होता है। ये फलां बड़े बंदे ने सलाम दिए, बंदा बड़ा खुश होता है। एक हो उम्मती और जाने वाला नबी हो, एक उम्मती हो और सलाम लेकर जाने वाला नबी हो, और वो आम नबी नहीं कलीमुल्लाह हो, कलीमुल्लाह हो, रब का सलाम लेकर जाए। फरमाया प्यारे कलीम इस बंदे की तरफ चला जा और जाकर कह दे अल्लाह तुझे सलाम देता है। वजह फरमाया अगर तुझे सच्चे दिल से तौबा करनी आती है तो रब को सलाम भेजना भी आता। तो जो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं और खौफ इलाही में आ जाते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह से उनको इनाम ये मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद गिरामी में अर्ज़ कर रहा था, सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, खौफ इलाही में आ जाए, उसका जिस्म कांपने लग जाए। क्या करे जी? जिस्म कांपने लग जाए तो उसे मिलता क्या है? फरमाया उसके जिस्म से गुनाह यूं झड़ते हैं जैसे मौसम खज़ा में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। तो हम कितना खौफ खुदा करते हैं, हमारे दिल में कितना खौफ खुदा होता है। तो हमें भी चाहिए हम इस बात को हरगिज़ ना देखें कि कितना बड़े गुनहगार हैं, कितने बड़े बदकार हैं। सिर्फ इतना ज़रूर देखें कि रब की रहमत बड़ी वसी है। बंदा जब भी जाता है अल्लाह फरमाता है आना तेरा काम है, माफ़ करना मेरा काम है। और ये जब रात का 12 बजे के बाद जब हिस्सा शुरू होता है ना, अगला हिस्सा, तो पता है क्या होता है? अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ। या अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, बड़े साल गुजर गए, फरमाया छोड़ तो मेरी बारगाह में आ। या अल्लाह बदकार हूँ, फरमाया कोई बात नहीं मेरी बारगाह में आ। औलाद मां
मेरी बारगाह में आ रिज़्क़ मांग, मेरी बारगाह में आ सेहत मांग, मेरी बारगाह में आ लंबी उम्र मांग, मेरी बारगाह में आ उम्र मांगेगा वो अता करूंगा, रिज़्क़ मांगेगा वो अता करूंगा, सेहत मांगेगा वो अता करूंगा, शिफा मांगेगा वो अता करूंगा, दौलत मांगेगा वो अता करूंगा, नेक औलाद मांगेगा वो अता करूंगा। फरमाया बंदे मसलत की जिंदगी गुजार दूंगा, मेरी बारगाह में आ आके मांगना तेरा काम, सब कुछ अता करना और तैयार करना। फरमाया मायूस नहीं होना, बस मेरी बारगाह में आ जाए। तो आज के जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू का मेन पॉइंट और खुलासा ये है कि अल्लाह की बारगाह में जाएं और सच्चे दिल से तौबा करें और ज़िंदगी में खुदारा एक मर्तबा ज़रूर खौफ़े खुदा को दिल में बिठा कर आँखों से आंसू बहा कर कहें या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।